आपको बहुत ही खूबसूरत से अंडरस्टेटेड कुर्ते पीसेस मिल जाएंगे। सो अगर आप अपनी मॉम के लिए, मदर इन लॉ के लिए, और फॉर दैट मैटर आप अपने लिए कुछ अंडरस्टेटेड येट एलिगेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए। शुभा कुट्योर इज़ द प्लेस जहाँ आई थिंक मैं कुछ शॉपिंग करने वाली हूँ। और फटाफट से आप होकर आइए, एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर करके आइए। तब तक आई विल चेक आउट द कलेक्शन। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा। अनुपमा ने अब सोच लिया है कि वो गांव में ही रहकर प्रकाश भाव की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनुपमा के शिकंजे में सोनू राठौर तो फंस जाएगा, मगर अनुपमा को जब ये पता चलेगा कि राही की जान खतरे में है तो वो सोनू राठौर की जान बख्श देगी। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू भी नहीं। होगा ये कि प्रकाश भाऊ जानबूझकर राही को किडनैप कर लेंगे ताकि वो अनुपमा को अपने इशारों पर नचा सके। अब देखिए, इस वक्त अनुपमा परेशान तो होगी, लेकिन हम जानते हैं कि वो कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेगी राही को बचाने की। अगर सोनू को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी राही जिंदा नहीं बचेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए, आने वाले ट्रैक में ना इस शो में आपको कहीं ना कहीं फिल्म लव यापा की झलक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म में जुनैद खान और खुशी कपूर अपना अपना फोन एक दूसरे को दे देते हैं ना शादी से पहले, ठीक उसी तरह यहाँ अरमान और अभीरा का फोन भी एक्सचेंज हो जाएगा, जिसके बाद अरमान को पता चलेगा कि अभीरा सच्चा प्यार पाने के लिए एक डेटिंग ऐप का सहारा ले रही है। ये क्या है? डेटिंग ऐप, और यही ऐप आपको फिर आपके सच्चे प्यार से मिला देती है। ऐप पे थोड़ी सच्चा प्यार मिलता है। कुछ लोग इस ऐप के बारे में इतनी बुराई क्यों कर रहे थे? मैंने तो अभी इस पे अकाउंट बनाया और मुझे इसने 2-2 मैचेस सजेस्ट भी कर दिए। भाई बस शक्कर के दिखा। हमारे फोन्स गलती से आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। अभीरा तुम सच में ऐप पे अपना सच्चा प्यार ढूंढ रही हो? इधर अभीरा को जब ये पता चलेगा कि अरमान ने उसका फोन चेक किया है, तब वो अरमान पर भड़क जाएगी। अब कहीं ना कहीं मेकर्स इस शो में नई पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि डेटिंग के लिए आजकल डेटिंग ऐप का सहारा तो नई जनरेशन ही लेती है ना। अरमान, तुमने मेरा फोन चेक किया? हाउ डेयर यू! तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया अरमान। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। इस शो में अब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आर्यवर्धन और अनु कहीं न कहीं दूर हो सकते हैं। बात दरअसल ये है कि जलंधर अपनी चालाकी से नील और अनु की शादी करवाना चाहेगा ताकि वो आर्यवर्धन से बदला ले सके। क्या करने वाले हैं आप? तुम्हारे भविष्य की तैयारी। मतलब? इतनी जल्दी क्या है, समय आने पर बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि बहुत जल्द तुम्हें घोड़ी पे बैठाऊंगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु के मम्मी पापा चाहेंगे कि नील और अनु की शादी हो जाए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। नील बेटा, मैं चाहता हूँ कि अनु की शादी तुमसे हो जाए। देखना तो ये होगा कि आखिर अब आर्यवर्धन और अनु क्या करेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल नयनतारा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि नयनतारा भेस बदल कर आएगी और शाओली का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। आपकी हाथ की लकीरें तो कह रही है कि आपकी मौत हो चुकी है। दिखाइए, दिखाइए। भला ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ इंसान किसी इंसानों की तरह कोई कैसे घूम सकता है? भाग चुड़ैल भाग, अब
तो शिकार बस शुरू हुआ है। अब आगे आगे देखो मैं कैसे कैसे आपको नचाती हूँ। तेरी। फिलहाल तो किसी को ये पता नहीं है कि घूंघट के नीचे जो महिला है वो कोई और नहीं बल्कि नयनतारा ही है। अरे मैडम जी दरवाजा खोलिए। मैडम जी मैंने गलत कह दिया, अब मरी हुई नहीं है। अच्छा ये बताइए आपका कोई दुश्मन हाल फिलहाल में मरा है क्या? नयन वो आपका दुश्मन आपको दौड़ा दौड़ा कर आपका शिकार करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब विंटर्स आने वाली है, हालांकि इस बार दिवाली जो है गर्म मौसम में आ रही है, लेकिन सर्दियां आएंगी और ऐसे में अगर आपको कोई विंटर वेडिंग अटेंड करनी है तो वेलवेट दुपट्टा श्रुति मुझे लगता है ये बहुत बहुत इन सब जरदोजी का काम है, ऑल हैंडवर्क, कलर्स, एनीथिंग कैन बी डन। परफेक्ट, ब्यूटीफुल डिजाइन्स आने वाले मौसम के लिए परफेक्ट है। फिलहाल उड़ने की आशा की ओर चलिए और फिर इस स्टॉल की एक और मजेदार बात बताती हूँ आपको। भले ही सासू माँ रेणुका सायली का ख्याल नहीं रखती है, भले ही वो ये दिखाती हैं कि वो सायली को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर आज जो नज़ारा आप देख रही है ना, उसको देखने के बाद आपकी राय भी रेणुका को लेकर बदल जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर सायली भी कुछ कम नहीं है। सीन के बीच में उनको जैसे ही मौका मिला वो मस्ती कर रही थी और रेणुका को हंसी आ गई। क्या है ना, सायली और रेणुका की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कुछ ऐसी ही है। वैसे हमारी नजर अभी भी सायली पर ही है, क्योंकि जब उन्हें सीन से मौका मिला वो चली गई पूल साइड और पूल साइड उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचाई। अब इतना अच्छा लोकेशन है तो तस्वीरें खिंचाना भी बनता है ना। कहानी की बात करें तो देशमुख परिवार करवा चौथ मनाने वाला है और इस करवा चौथ सायली को सासू माँ के हाथ से सरगी भी खाने मिलेगी। और तो और सभी पति अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखने वाले हैं। वो बात अलग है कि इस व्रत को तेजस नहीं रखना चाहते, मगर उनकी पत्नी यानी कि रोशनी जानती है कि उनकी कमर कैसे कसनी है। हाँ, सब बोलते हैं कि हम अपनी अपनी बीवियों के लिए फास्ट करते हैं, तो परेश भी बोलते हैं इस साल मैं भी रखूँगा, तो ये सब चल रहा है। अच्छा खासा अच्छे नोट पे सीन आ रहा है। रेणुका तो चाहती है सारे रिचुअल्स और सब रीति रिवाज अच्छे से हो, लेकिन सब बहुओं के मुंह अलग अलग दिशा में हैं। सिर्फ सायली जो होनहार है वो फास्ट रखेगी, रोशनी भी रखेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तेजस भी उसके साथ रखेगा तो ही वो रखेगी। रिया तो बोलती है मुझे फास्ट वास्ट जमता नहीं है कुछ, मतलब आंटी, तो मैं तो ऐसा सब चल रहा है। सरगी तो मैं तो सारे रीति रिवाज कर रही हूँ, सबको बहुओं को पहला निवाला खिला रही हूँ। हाँ, सायली को वैसे ही अनिच्छा से मैं खिलाती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सुधार है कि मैं इस बार मैंने खिलाया उसको, बिल्कुल ही ना नहीं किया। तो परेश मुझे बोलते कि अच्छा है, थोड़ा सुधार है तुझमें। वेल कहानी में ढेर सारा ड्रामा तो है, मगर कभी कभी यू ऑफ स्क्रीन मस्ती देखकर भी मजा आ जाता है, क्यों है कि नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब आप ट्रेडिशन और आज के ज़माने के स्टाइल्स का मिश्रण करते हैं ना, तो यकीन मानिए आउटफिट बड़ी ही खूबसूरत लगती है। अब जैसे कि आप ये लहंगा देख रहे हैं, जो चोली है बिल्कुल कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट डिज़ाइन की तरह उन्होंने डिज़ाइन की है। सिमिलरली यहाँ पर एक ड्रेप्ड साड़ी है विद अ ब्यूटिफुल केप। यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ कौन कौन से ओकेजन्स होंगे और क्या क्या आउटफिट लेनी है। दीज आउटफिट्स आर बजट फ्रेंडली इन द सेंस नेचुरली आप शादी के लिए और त्योहार के लिए ले रहे हैं तो बजट थोड़ा ऊपर होता है, बट कंपेयर टू व्हेन यू गो टू बिग शोरूम्स आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है। सो डेफिनेटली चेक दैट आउट एंड चेक आउट वसुधा में क्या हो रहा है। भगवान की कृपा से अब प्रभात की तबीयत तो ठीक हो गई है, मगर उसकी तबीयत खराब किसी और के वजह से नहीं बल्कि वसुधा और देव की वजह से ही हुई है। और ये बात वसुधा और देव दोनों ही जानते हैं कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही है। तभी तो देखिए ना कैसे बड़े हुक्म जब घर वापस आते हैं तो वो उनकी चरणों में गिर जाती है और उनसे सेवा की भीख मांगने लगती है। वो बात अलग है कि प्रभात इस समय वसुधा से काफी खफा है, क्योंकि वसुधा और देव ने जो कदम उठाया है वो चंद्रिका को जब पता चलेगा ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। समूह लग्न में जब ये पता चलता है प्रभात को कि देव और वसु ने यही समूह लग्न में बैठकर शादी कर ली है, तो ये झटका जो है वो प्रभात बेर नहीं कर पाता है और उसे हार्ट अटैक आता है। और किस तरह से अब वो सारी चीज़ों को जूझ रहा है, चंद्रिका को इस बात का पता नहीं है। और अब प्रभात बहुत हर्ट है। हर्ट इसलिए है कि एक तो दोनों में से किसी ने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और इतना बड़ा स्टेप ले लिया बिना किसी को बताए, बिना, और वो भी धोखे में रख के। तो वो चीज़ को लेकर प्रभात बहुत हर्ट है। आपकी बात सही है प्रभात, मगर होनी को कौन टाल सकता है। और अब तो दोनों ने शादी भी कर ली है। ऐसे में प्रभात जानना चाहता है कि वसुधा ने ये जो शादी की है ना वो कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं की है। वैसे अभी तो ये बात चंद्रिका से छुपी हुई है, मगर देव वसुधा से ये प्रॉमिस करता है कि बस कुछ समय की वो मोहलत दे दे उसे, ताकि देव अपनी माँ चंद्रिका को सच बताकर वसुधा को धूमधाम से अपने घर पत्नी बनाकर ले आए। वो अपने आप को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सच में अब वसु मेरी बहू बन गई है, और या वो एक्सेप्ट करूं, और अगर एक्सेप्ट कर भी लूं तो चंद्रिका को किस तरह से समझाऊं, क्योंकि वो जो सपना लेकर बैठी है अपने देव को एक अच्छी सी बहू लेकर आने का, तो क्या वो अच्छी बहू वसु बन सकती है या नहीं, चंद्रिका के लिए स्पेशली। वो डिलेमा में प्रभात है अभी, और पहले तो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वही बहुत बड़ा प्रश्न है। अब देव की बातों पर वसुधा को भरोसा तो है, मगर देव शायद ये बात भूल रही है कि ये सीरियल की कहानी है, और जब उनकी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। ऐसे में देव अपनी माँ को कैसे समझाते हैं ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर आपको कलर पॉप से लेकर सटल कलर्स भी मिल जाएंगे, जैसे इन लेडीज ने पहने हुए हैं। एंड यू कैन डिसाइड कि आप दिवाली पार्टी पर क्या लुक चाहते हैं। इफ यू वांट दैट ड्रामेटिक इफेक्ट, तो यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल वार्म कलर्स मिलेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू गो फॉर पेस्टल्स एंड लाइट्स, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आपका मूड क्या है वो डिसाइड कीजिए, एंड मे बी आप दोनों टाइप की एक एक आउटफिट रख सकते हैं। और फिलहाल चलिए आपके लिए चलते हैं मन्नत की ओर। मन्नत और विक्रांत के फैंस आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। जी हाँ, ये सच हो रहा है। विक्रांत मन्नत के साथ साथ फेरे ले रहा है, अग्नि को साक्षी मानकर। अब माना कि मन्नत पर वो हमेशा की तरह थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन जब उसका सामना हकीकत से हुआ तो देखिए उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, और उसके बाद विक्रांत ने जो फैसला लिया वो फैसला आपके सामने है। मन्नत से उसने माफी मांगी, उसे मना लिया और फिर 7 फेरे भी ले लिए। शादी होने वाली है और शादी के 2 दिन पहले रिश्ता टूटना इस मतलब बहुत ही दुख की बात है। और दोनों अपने मतलब मन्नत टेरेस पर है, रो रही है, एंड देन विक्रांत सर उनको सच का पता चलता है, वो ढूंढते हुए आते हैं एंड देन उसको मनाने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत गुस्सा है कि मैं कैसे मान लूँ, कुछ भी क्यों मान लूँ, अभी फिर शादी तोड़ दोगे, फिर ये कर दोगे, फिर तो वो इन spur of the moment he decides to get married then and there and they have a moment together and they अब दुनिया की नजरों में ना सही लेकिन एक दूसरे के लिए तो ये अब पति पत्नी बन गए हैं। तो करवा चौथ भी मनाना चाहिए। मन्नत की मांग में सिंदूर है, अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और फिर पूरे रीति रिवाज से मन्नत का व्रत भी तोड़ा विक्रांत ने। जब लड़ाई झगड़ा कर रहे होते तो मन्नत को चोट भी लगती है तो उसको मरहम पट्टी भी करते हैं एंड दे स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड रिकनसाइल देयर रिलेशनशिप एंड दे गो अहेड विद देयर मैरिज। और वो फिर डिसाइड करते हैं कि भले ही इस शादी मतलब विक्रांत सर उसको वही समझाते हैं कि भले ही इस शादी के बारे में किसी को नहीं पता हो लेकिन बाबा जी को पता है, उनका आशीर्वाद है और समाज के सामने तो शादी हो ही रही है, वो हो ही जाएगी एंड विल बी टुगेदर फॉर एवर। एंड दिस इज़ उनकी तरफ से ये उनका तरीका होता है। एक्चुअली उनको भी बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने दिल तोड़ दिया। अब जितना एक्सट्रीम इनके बीच झगड़ा हुआ था ना, उसे देखकर लगा था कि अब तो इनका रिश्ता नहीं जुड़ेगा। मन्नत ने भी उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन बाबा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। पर्दे के पीछे जरा ये वाला भी नजारा देखिए जहाँ पर विक्रांत दिए जला रहे हैं, सेटिंग दादा के साथ मिलकर उनका हाथ बटा रहे हैं। अब मन्नत और विक्रांत को पता है कि उनकी शादी हो गई है। दुनिया वालों को भी पता चल जाएगा अगर इनकी शादी धूमधाम से हुई तो, वरना कहानी एक अलग एंगल भी ले सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। So, यहाँ पर आपको ये बहुत ही अच्छे कोल्हापुरी विद इंडियन मोटिव्स मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव दीज जुत्तीज एंड फॉर द यंग जनरेशन जिनको इंडियन मोटिव्स नहीं भी चाहिए, आपके पास कुछ ब्लिंगी एकदम फ्लैट्स हैं जो पहन सकते हैं, मतलब उनकी हर आउटफिट के साथ। एंड देन वंस द त्योहार इज ओवर यू कैन स्टिल कैरी देम ऑन और पहन सकते हैं फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। सो डेफिनेटली अगर आप अपनी आउटफिट पर और अपनी ज्वेलरी पर टाइम बिता रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अपना राइट फुटवेयर भी चूज कीजिए। और चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं बिंदी की ओर। निकल गया। अपने प्यार के लिए काजल ने रखा है करवा चौथ का व्रत। रखे भी क्यों ना वो अविराज से इतना प्यार जो करती है। अब देखिए ना, एक सुहागन की तरह उसने किया है 16 श्रृंगार और उनके इस अंदाज को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ज्वेलरी तो मैं यही बोलूँगी कि जो प्यारी सी लाल साड़ी दी है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कॉन्ट्रास्ट में ऐसे गोल्डन बैंगल्स पहन लिए, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल जैसे गोल्डन ज्वेलरी हम लोग पहले पहनते थे। आजकल तो डायमंड ज़्यादा चल रहे हैं, बट गोल्डन ज्वेलरी पहले के ज़माने में गाँव वगैरह में हम लोग पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमने फिर सोचा कि वही पहनते, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा काजल पे। वैसे आज काजल के साथ साथ अविराज ने भी व्रत रखा है, मगर वो बात अलग है कि काजल ये बात नहीं जानती थी। वो तो इस बात से गुस्सा थी कि अविराज चांद के निकल आने के बाद भी घर वापस नहीं आए। मगर जब अविराज घर वापस आए, मानो काजल के चेहरे की हंसी भी वापस आ गई। अविराज के साथ काजल ने अपने व्रत को पूरा किया और इन पलों में काजल खो गई थी। तो वो भी कोशिश कर रही है कि उन लोगों के साथ रह के थोड़ा अच्छा वक्त, खुशी का वक्त बिता पाए। और ऑफ कोर्स मतलब करवा चौथ यहाँ पे फ्लैशबैक में जो मना रही हूँ, प्यार मोहब्बत नोक झोंक रूठना मनाना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं काजल, हम जानते हैं कि पुराने प्यारे पल आपको अभी भी याद आते हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेल में सभी औरतें करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। ऐसे में काजल को अपने करवा चौथ की याद आ गई कि कैसे उसने अविराज के साथ अपना करवा चौथ मनाया था। अब फिलहाल कहानी में अविराज लगाना चाहता है सच का पता, मगर काजल उसे सच बताने के मूड में नहीं है क्योंकि अविराज जो सच जानता है वो सच काजल के सच से काफी अलग है। क्योंकि मुझे पता लगाना था कि चल क्या रहा है और उसका भाई मेरे पीछे क्यों भाग रहा है और कंचन क्यों गई थी मिलने दयानंद से। तो इन सब के जवाब ढूंढने मैं काजल के पास गया जेल। अब कौन किसको कौन सा सच पहले बताता है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, कपड़े हो गया, फुटवेयर हो गया, और बिना एक्सेसरीज के तो लुक पूरा हो नहीं सकता ना। हर बार आप सोना और चांदी पहनकर नहीं निकलना चाहते, बट यू हैव सम ग्रेट फैशन ज्वेलरी हियर जो असली सोने को भी मात दे सकती है। जो डिज़ाइन है, जो काम है, बहुत ही इंट्रिकेट है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये लाइट वेट है और कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये असली सोना नहीं है। तो इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ ज्वेलरी पीसेस ऑल्सो, क्योंकि वो आपके लुक को उभारेंगे और ये लॉन्ग टर्म आपके काम में आएंगे। चलिए इसी के साथ जाने अनजाने की ओर लिए चलते हैं। तो क्या करूं वो मेरे पति के साथ रोमांस करे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूं। प्रतीक के लिए मैं ऐसे रोमांटिक पोस्टर्स बनाए और मैं वहां गेस्ट हाउस में पड़ी रहूं। ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रतिज्ञा की वाइफ आप है और आप ही रहेंगे, लेकिन पहले आपको उनका दिल जीतना होगा। अब रीत को लगता है कि उसका और राघव का रिश्ता तो टूट चुका है, तो ऐसे में जिसका रिश्ता वो जोड़ सकती है उस रिश्ते को जोड़ने की वो पूरी कोशिश कर रही है। दिव्या को वो घर ले आई है, जबकि वो जानती है कि स्मिता और प्रतीक अब एक दूसरे के हो चुके हैं। स्मिता उसकी अपनी बहन है। दिवाली के मौके पर स्मिता ने अपने पति के साथ पेंटिंग बनाई। ये देखकर दिव्या को बहुत बुरा लग रहा है। दिव्या भाभी को मैं इस घर में लेकर आई हूँ उनकी जगह वापस दिलाने के लिए, लेकिन वो भी जब स्मिता को और प्रतीक भैया को पास देखती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और फिर इसलिए वो कुछ करने वाली थी और मैंने उन्हें रोका, उन्हें समझाया कि थोड़ा सा सब्र और दिखाइए, जब आपने इतना टाइम वेट किया है तो थोड़ा और सही, और फिर आपको वो जगह वापस मिलेगी जो आपकी है। बस उसके बाद कुछ तो आवाज़ आती है और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब दिव्या तो यहाँ पर अपना हक लेने आई है, लेकिन वही रीत का कहना है कि आपको अपना हक चाहिए ना, तो आराम से प्यार से उसे लेना होगा। पहले आपको घर में रहकर एक बार फिर से अपने पति को अपना बनाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा। स्मिता जो जबरन आप दोनों के रिश्ते में आ गई है, उसे समझदारी के साथ बाहर निकालना होगा। मैं जानती हूँ और इसलिए मैं आपको इस घर में वापस लेके आई। प्रतिज्ञा की वाइफ आप है और आप ही रहेंगी, लेकिन पहले आपको उनका दिल जीतना होगा, उनके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। पता है, ऐसा करके तो वो आपसे और दूर हो जाएंगे ना। आपने अभी तक इतना सब्र दिखाया, थोड़ा और सही, फिर आप उसका नतीजा देखिएगा। अब देखिए, रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। अब रीत माना कि आपका इस घर से नाता है, आप इस घर की बहू रह चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्ते पर ध्यान ना दें। आपके रिश्तेदारों का रिश्ता तो वैसे ही सुलझ जाएगा, और अगर नहीं भी सुलझा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका और राघव का रिश्ता नहीं जुड़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा। बुआ जी की सारी चाल कामयाब हो जाएगी। तो सीन अभी, क्योंकि दिव्या घर में वापस आ गई है, रीत दिव्या को वापस ले आई है, तो स्मिता एज यूजुअल कुछ ना कुछ प्रतीक के लिए कर रही थी, बिकॉज ये उनकी फर्स्ट दिवाली है। एंड दिव्या वहाँ पे पहुँच जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पति के साथ क्यों रोमांस कर रही है, मुझे तो मैं वहाँ अकेली गेस्ट रूम में पड़ी हुई हूँ। तो वो उसको ख़राब करने की कोशिश करती है, बट रीत वहाँ पर आके उसे समझाती है कि अभी उसे प्रतीक का दिल जीतने की ज़रूरत है, ना कि ये सब करने की ज़रूरत है। देखिए, बुआ जी यहाँ पर करवा चौथ मना रही हैं। राघव यहाँ से चला गया। उन्नति ने नोटिस भी किया। अब उसे याद आ रही है रीत की। अब बुआ जी भी यहाँ पर करवा चौथ की पूजा खत्म करके सीधे जाएंगी जंगल में, जहाँ पर उन्होंने रीत को गड्ढे में गाड़ दिया है। अब हमें लगता है कि ये आखिरी पड़ाव है। अब जो होना होगा हो जाएगा। इसके बाद रीत और राघव जरूर मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, जब आप नव्या पर आते हैं ना, तो मुझे लगता है द यंगस्टर शुड हेड हियर, बिकॉज एक तो फिजा आई थिंक इज बिकॉज वेरी यंग, सो शी नोज द पल्स कि आजकल के यंगस्टर्स को क्या पसंद आएगा. और वन ऑफ आवर सिग्नेचर स्टाइल इज द जंपसूट. इट्स हैंड ब्लॉक प्रिंटेड, इट्स हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, इट्स इन लिनन सिल्क, अरे वाह, विल नॉट अफेक्ट योर स्किन एट ऑल. एंड मुझे वो ड्रेस भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी. या सो दिस वन इज आवर धोती सेट. खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, वी विल थिंक अबाउट दैट, बट आई एम गिविंग अ थम्स अप टू द ब्यूटीफुल डिजाइन्स. फिलहाल आप देखिए भाभी जी की लाइफ में क्या हो रहा है. हमारी भोजपुरी जूलियट है झुल्लम देवी और हमारे भोजपुरी रोमियो है राम खिलावन. देखिए, 100 बातों की एक बात, कि रोमियो जूलियट नाटक नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, फाइनल है. हे भाभी जी के मोहल्ले में बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, और इस बार तैयारी हो रही है एक ऐसे लेवल की कि देखिए, हे घर में नेता भी घुस आया है उस तैयारी को देखने के बाद. अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर होने वाला क्या है. रोमियो जूलियट का एक नाटक होने वाला है. इस नाटक से जो भी पैसे आएंगे वो चैरिटी को चले जाएंगे. अनीता भाभी झुल्लन देवी बनी है, तो वहीं तिवारी जी राम खिलावन रोमियो जूलियट का किरदार अंगूरी भाभी और मिश्रा जी निभाने वाले हैं. अब ये खबर अपने आप में ही दिल को सुकून दे जाती है. हमें नहीं बल्कि तिवारी जी और मिश्रा जी को. अब उन दोनों के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं. यहाँ पर उनके नाटक की तैयारी भी शुरू हो गई है. तभी ना एक नेताजी आए. अब नेताजी का कहना है कि अगर नाटक करना ही है तो हमारे समाज के अच्छी चीजों को उठाओ, इस समाज कल्याण की बातों को दिखाओ, ना कि विदेशी कल्चर को. ये एक चैरिटी के लिए एक कुछ नाटक कर रहे हैं मॉडर्न कॉलोनी में, तो जिसमें रोमियो जूलियट को लेकर है. तो एक तरफ जो है वो बवाल खड़ा हो गया है कि हमारी संस्कृति के लिए हमें अंग्रेज़ी नाटक नहीं करने हैं. बहुत सारे नेतागण इकट्ठे हो गए हैं. अचानक से जो है वो थोड़ी साहित्यिक रचनाओं का वो हो गया, भाई बहनों पे नाटक करो, ये करो वो करो. अब जो ये दो पड़ोसी हैं, ये तो एक दूसरे की बीवी से मोहब्बत करते हैं, तो अब भाई बहन का नाटक कैसे करें. अब नाटक पर रोक लग गई है. जो लोग शादीशुदा होते हैं इसके बावजूद छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे नाटकों पर रोक लगनी चाहिए. जो पति पत्नी एक दूसरे की पत्नियों के साथ नाटक नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने अपने, जैसे अगर विभूति जी है तो अनीता जी के साथ करेंगे, और तिवारी जी है वो अंगूरी के साथ करेंगे. तो अब इन दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि इस फरमान का कैसे जो है वो सामना करें. नेचुरली बात है, भोजपुरी रोमियो मैं बना हुआ हूँ और अंग्रेज़ी के रोमियो विभूति जी बने हुए हैं, लेकिन उनके अपोजिट अंगूरी है और यहाँ अनीता भाभी है. लेकिन अब क्योंकि सरकारी फरमान जारी हो गया है तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि क्या करें कैसे करें. ये तो बड़ा बवाल हो गया. क्या करेंगे ऐसे में मिश्रा जी? अब कौन सा नया तरीका ढूंढेंगे जिसके चलते उन्हें भाभी जी से रोमांस करने का मौका मिल जाए. कि इस जैसे नल्ले इस जैसे निकम्मे जैसा कभी मत बनना. मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर आपको बजट फ्रेंडली आउटफिट्स भी मिल जाएंगी विच आर एज गॉर्जियस. तो बजट में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? बजट में हमारे पास ये 4000 की रेंज में लहंगे हैं. ओके. इसमें आपको 6-7 कलर्स मिल जाएंगे. हमारे पास 7500 की रेंज है जिसमें अगेन आपको 4-5 कलर्स और मिल जाएंगे. वेरी ट्रू. एंड वी हैव दिस जयपुरी लहंगा ऑल्सो. Wonderful. Gota patti and kardana work.
These are for 4,000. परफेक्ट। तो यानी कि 15,000 से लेकर 4,000 तक आपके पास ऑप्शंस हैं। आइए अपना स्टाइल सिलेक्ट कीजिए एंड हैव अ नाइस टाइम। फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं सरू में, वहाँ पर हल्दी हो रही है। वैसे मुझे लगता है हल्दी के लिए भी आउटफिट आपको यहाँ से मिल जाएगी। वेद की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। वेद को लग रही है शगुन की हल्दी। अब ऐसे में भाई अनिका कैसे चुपचाप बैठ सकती थी? वो तो वेद के पीछे पड़ी हुई हैं ताकि वेद को दवाई वाला लड्डू खिला सके। अब आप सभी तो जानते ही हैं ना कि वेद को एक दवाई दे रही है अनिका ताकि धीरे धीरे उसकी याददाश्त चली जाए। अनिका, आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन सरू के रहते हुए ना आपकी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। हल्दी के फंक्शन में अपने वेद बाबू को अनिका से बचाने के लिए देखिए सरू आ गई है भेस बदलकर। यहाँ वेद के पीछे पीछे है अनिका और अनिका के पीछे पीछे है सरू। वाह भाई वाह, कितना मजा आ रहा है। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका ये जो साजिशें कर रही है ना, वो अपनी साजिशों में कभी भी कामयाब नहीं होगी। वेद को अल्जाइमर के सिम्टम्स उनमें नज़र आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई मतलब ऐसे अकेले मत छोड़ो, कोई तो उनके साथ 24/7 एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनका अपना हो, उनसे प्यार करता हो, ताकि वो चीज़ें भूले, कुछ हुआ तो उनकी मदद हो सके। तो हल्दी के दिन ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ऐसा कहा जाता है। तो सरू और वेद एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन हल्दी के दिन वो फ़ोन पे कनेक्टेड है। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और सरू को फिर घबराहट होने लगती है कि इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है वापस से, अभी क्या हो रहा होगा, कहीं वो भूल गए तो, या फिर कुछ हो गया, अनिका ने कुछ कर लिया तो। लेकिन वो तो अभी उनके घर तो नहीं जा सकती, अपनी हल्दी से तो निकल सकती है, पर उनके हल्दी में वो उनको देख नहीं सकती ना, तो जा नहीं सकती। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो सरू राजस्थानी लुक में राजस्थानी ढोल बजा के वेद की हल्दी में एंटर करती है डिस्गाइज में, और ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है कि नहीं। अब हल्दी के फंक्शन में आ गई है सरू, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना अपने वेद को हल्दी भी लगा दी जाए। वेद को थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा है सरू पर, लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं है कि ये सरू ही है। मानना पड़ेगा सरू को, हल्दी के फंक्शन में आकर उसने अनिका की साजिश भी फेल कर दी और अपने वेद बाबू को हल्दी भी लगा दी। जाती है वेद के साथ डांस करती है, उन्हें हल्दी लगाती है, फिर अनिका से प्रोटेक्ट करती है। अनिका ट्राई करती है उनके पीछे पीछे जाने का, कुछ तो लड्डू खिला रही होती है, तो सरू को शक होता है, तो सरू उसको धक्का मार देती है, लड्डू गिर जाता है और अनिका भी चली जाती है। तो ऐसे वो किसी तरह से वेद को बचा रही है और देख रही है कि सही तो है ना, सब ठीक तो है ना। बट बीच में ऐसा होता है कि शायद जब सरू ने वेद को हल्दी लगाई तो वेद ने सरू को लुक दिया, तो ऐसा होता है कि शायद वेद को पता चल गया हो, तो सरू वो उनको उनको ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैं तो नाच रही हूँ, मैं तो नाच रहा हूँ, और ऐसा करके वो निकल जाती है ताकि फिर से और किसी को शक ना हो या फिर वेद को शक ना हो, तो भाग जाती है वहाँ से। फिलहाल तो अनिका की ये प्लानिंग कामयाब नहीं हुई, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो अभी भी चुप नहीं बैठेगी। वेद और सरू को वो एक नहीं होने देना चाहती है और इसीलिए आने वाले फंक्शन में वो सरू और वेद के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, अगर आप ऐसा कोई आउटफिट पहन रहे हैं, यकीन मानिए यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। एंड वेरी फ्रैंकली, हालांकि इस स्टॉल में बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस है, लेकिन ये डिज़ाइन एक तरह से मेरे रोम में बसा हुआ है। पूछे क्यों? क्योंकि गौरी, जिनका ये ब्रांड है रोम बाय गौरी, उन्होंने बताया रोम यही है कि आपके एक तरह से दिल में बस जाती है ये आउटफिट। एंड व्हाई नॉट, यू हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेप्ड स्कर्ट हियर विद अ बोलेरो जैकेट। और तो और, अगर आपको एंटी फिट्स और लूज फिट्स पसंद है जैसे मुझे, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत काफ्तान स्टाइल भी है। और ये बजट के वाइज भी बहुत, आई वोंट से बहुत महंगे हैं, बट दे आर प्रिटी नॉमिनली प्राइस। वी हैव केप्ट आवर प्राइस रेंज. So our pieces starts from around 9,000 and they go up to around 20,000. 20,000. तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर आकर अपने मनपसंद स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रॉक द दिवाली पार्टी। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं मंगल और लक्ष्मी की लाइफ में क्या हो रहा है ये बताने। शादी का दूसरा लड्डू लगता है मंगल पर भारी पड़ रहा है। वो कपिल से शादी तो करना चाहती है, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि मंगल अपनी शादी को छोड़ अब अपनी परेशानी का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, पहले तो खुद मुसीबत में फंस गई थी वो, और अब अपने बेटे अक्षत को ढूंढ रही है। अक्षत, देखो मामा आ गई। अक्षत, आपने देखा है ना? कहाँ है अक्षत? आप लोगों ने देखा है अक्षत को, मेरे बेटे को? अक्षत कहीं भी नहीं मिल रहा है और घर में किसी को भी नहीं पता है कि अक्षत कहाँ है। ऐसे में अब कपिल भी मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और वो भी अक्षत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। अक्षत पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मैं भी परेशान हूँ उसके लिए, और मदरली इंस्टिंक्ट है मेरा। मुझे इंट्यूशन है क्योंकि अक्षत के 8 मिस कॉल्स थे, उसके बाद वो गायब है। उसने मुझे मैसेज किया है कि मम्मा आप कहाँ हो। वो उस मैसेज से मंगल है, और कहीं ना कहीं मदरली एक इंट्यूशन होती है। वो इंट्यूशन मंगल की स्ट्रांग है कि अक्षत कहीं किसी खतरे में तो नहीं है, किसी डेंजर में तो नहीं है। और यहाँ जब शादी में आई है तो किसी को उसके बारे में नहीं पता, तो वो सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो जो उसकी इंट्यूशन हो रही है कहीं ना कहीं सही भी है कि क्योंकि किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से मंगल जो है बहुत ही परेशान हो चुकी है। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं है, सीधा उसको है कि बस अब किसी तरह से अक्षत को ढूंढ लो। जितने भी लोग देखते हैं मंगल लक्ष्मी, वो जानते हैं कि मंगल एक बहुत अच्छी माँ है, और वो माँ पहले है, उसके बाद सब कुछ है। उसने आदित्य के साथ भी 15 साल सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती थी, और वो कहीं ना कहीं फैमिली को बना के रखना चाहती थी, फैमिली को साथ। जब सौम्या को वो घर में ले आए और जब उन्होंने डिवोर्स मांगा तब मंगल ने उनको डिवोर्स दिया, पर वो बच्चों के लिए मानती है कि दोनों माँ बाप बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो बहुत कुछ बर्दाश्त किए। तो बच्चे उसके लिए सर्वोपरि हैं, और हर एक माँ के लिए। तो डेफिनेटली अब तो जिस तरह की हालात में अक्षत है, और कपिल जी ने तो वादा किया है ना मंगल से कि शादी के बाद बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे, तो देखते हैं वो इस वादे को निभाते हैं कि नहीं। अब यहाँ एक तरफ मंगल परेशान है अपने बेटे अक्षत को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी ने किसी की जान बचाई है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका चांद कार्तिक ही है। वैसे चांद से याद आया कि करवा चौथ के मौके पर देखिए तो लक्ष्मी ने कितने फिल्मी अंदाज में अपना व्रत तोड़ा है। कार्तिक और लक्ष्मी के प्यार में कितनी ताकत है। एक ही गिलास से दोनों ने पानी पिया, लेकिन इन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। अब ये तो पक्का हो गया है कि टीवी की दुनिया में जो प्यार पति और पत्नी में देखने को मिलता है वो रियलिटी से कहीं दूर है।
सेम पानी पिया है एंड उसका एक्चुअली अलग टेक है। वो जब आता है तब मेरा ध्यान नहीं है बिकॉज आई एम बिजी इन माई रिचुअल्स, और बाद में जहाँ पे रखा हुआ होता है पानी वही उठा के मैं पी लेती हूँ व्रत खोलने के लिए। एंड कार्तिक और लक्ष्मी का डिवाइन इंटरवेंशन है, इसीलिए सेम पानी पे सेम प्याले में से दोनों ने पानी पिया है। मंगल और लक्ष्मी पर परेशानियां भले ही कितनी ही आ जाएं, मगर ये दोनों हर मुश्किल को पार कर ही लेती हैं, क्योंकि ये हारने वालों में से नहीं बल्कि जीतने वालों में से हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।